हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अपनी फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए ये पार्ट नंबर कौन सा होगा? ये पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेन को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं 301 से लेके 400 तक, यानी कि 301 से लेके 400 तक जो है हम अपने पार्ट नंबर 4 में अपने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको करने वाले हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट जो होगा आज का, फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड होता है किसी से पीछे रह जाना। ठीक है, टू लेग और बी डिलेड, मतलब क्या है कि लेग LAG होता है, लैग। ठीक है, लेग नहीं, LEG, वो टांग वाली स्पेलिंग ये है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा LAG। और एक होता है LOG, लोग। तो ये है ना, ये वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, WOC के अंदर हम जो है इनको पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, टू लैग और बी डिलेड, मतलब क्या है कि आप जो है पिछड़ जाते हैं। ठीक है, पीछे रह जाते हैं, फॉल बिहाइंड। फॉल डाउन, टू कोलैप्स और फेल, मतलब असफल होना, ढह जाना, गिर जाना, पीछे रह जाना, ये भी बोल सकते हो। उसके बाद फॉल फ्लैट, टू फेल, टू इम्प्रेस और अम्यूज, मतलब आप जो है अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। यू आर अनेबल टू इम्प्रेस एनीवन, है ना, आप जो है किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाए। आप कोई काम कर रहे थे, उसमें आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरव्यू था जॉब के लिए, आप उसमें इंटरव्यू में फेल हो गए। ठीक है, आप उस इंटरव्यू में जो है इम्प्रेस नहीं कर पाए सामने वाली पार्टी को। ओके, उसके बाद है फॉल फॉर, टू बी डिसीव्ड और डेवलप्ड रोमांटिक इंटरेस्ट, मतलब आप जो है फॉल फॉर, मतलब किसी के प्यार में जो है एक तरीके से अंधा होना, है ना, प्रेम में पड़ना, ये वाली बात हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद है फॉल इन। फॉल इन होता है टू गेट इनटू पोजीशन इन अ रैंक और फॉर्मेशन, मतलब आप जो है एक पोजीशन जो है तय करते हैं रैंक के अनुसार। ठीक है, या एक फॉर्मेट बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं कि इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पहले सरस्वती वंदना होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये चीज़ होगी, उसके बाद डांस होगा, उसके बाद एक स्पीच होगा, फिर देशभक्ति गीत होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ जो है क्या होता है, उसको सीक्वेंस वाइज एक तरीके से लेते हैं चीज़ों को या प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद है फॉल इन विथ, टू अग्री विद और बिकम इन्वॉल्व विथ, मतलब कहने का क्या है कि आप जो है किसी चीज़ से सहमत हैं, या किसी चीज़ या किसी काम में या कोई भी प्रोग्राम है उसमें आप जो है शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। ओके, फॉल ऑफ क्या होता है, टू डिक्रीज इन अमाउंट और इंटेंसिटी, मतलब आप जो है डिक्रीज करते हो अमाउंट या फिर इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, यानी कि कम होती है कोई चीज़ या फिर किसी चीज़ का गिरना। ओके, एक तरीके से। फॉल ऑन क्या होता है, टू अटैक और टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था वैसे तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नहीं देखा मैंने इधर। ठीक है, तो वैसे अगर यहाँ पे ऑफ नहीं चाहिए था तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, या फॉर समथिंग कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो पूरा क्या हुआ इसका, इसका पूरा ये हुआ कि टू अटैक, यानी कि हमला करना, एक तरीके से फॉलो ऑन, हमला करना, या फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एक तरीके से। ठीक है, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। और ये हमला करना वो वाला हमला करना नहीं होता है, फिजिकली किसी को मारना नहीं होता है। ठीक है, वर्ड्स का अटैक भी हो सकता है, शब्दों का बाण भी हो सकता है। फॉल आउट क्या होता है, टू करल और डिसअग्री, मतलब आप किसी से नाराज हैं या सहमत नहीं है। ऑल्सो हेयर लॉस, मतलब फॉल आउट, मतलब बालों का झड़ने को भी हम लोग फॉल आउट बोलते हैं। ठीक है, और किसी के साथ कोई डिसअग्रीमेंट है हमारा, है ना, किसी से हम नाराज़ बोल सकते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो गया है ना, तो उस सिचुएशन को भी हम फॉल आउट बोलते हैं। फॉल ओवर क्या होता है, फॉल ओवर होता है टू लूज वंस बैलेंस और कोलैप्स, मतलब आप जो है किसी का बैलेंस आउट हो गया और वो गिर गया, या फिर कोलैप्स होना, गिरना एक तरीके से, जैसे ध्वस्त, विध्वस्त, विध्वस्त होना। ठीक है, गिरना, बिल्कुल फ्लैट धरती के ऊपर आप आके गिर जाना। कोलैप्स होना वैसे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जब बिल्डिंग्स गिरती हैं ना तो वो कोलैप्स होती हैं, पूरे पूरे तरीके से वो नष्ट हो जाती हैं।
फॉल थ्रू क्या होता है? टू फेल टू हैपन और बी कंप्लीटेड, है ना। तो मतलब क्या है कि फेल हो जाना, किसी भी चीज़ का काम, कोई भी काम का ख़त्म होना एक तरीके से, या उसमें पास नहीं हो पाना, या फिर आप जो है उस चीज़ में अपने आप को जो है सफल एक तरीके से नहीं कर पाए हैं, ओके, वो चीज़ फॉल थ्रू होती है। फॉल टू क्या होता है? टू बिगिन ईगरली, है ना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उत्साह वर्धक रूप से जो है एक तरीके से आप देखते हो। फॉल आउट क्या होता है? फॉल आउट जो है क्या होता है? ये होता है टू स्प्रेड आउट इन अ फैन शेप। मतलब क्या है कि आप जो है फैलाते हो किसी भी चीज़ को, स्प्रेड आउट करते हो किसी भी चीज़ को एक फैन शेप में, पंखे के आकार में, ठीक है। फैन आउट मतलब पंखे के आकार में जो है फैलाना किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या है? फार्म आउट या फार्म आउट बोल सकते हो इसको। टू डेलीगेट और सेंड वर्क टू समवन एल्स, मतलब किसी दूसरे को जो है आप जो है काम सौंप रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप उस समय पे काम करने में अनेबल हो, आप जो है उस समय पे काम नहीं कर सकते, या आप उस समय पे प्रेजेंट नहीं हो, तो आप किसी दूसरे को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना काम जो है सौंप देते हो, उसको तो फर्म आउट उसको बोल देते हैं। फील फॉर, टू एम्पेथाइज, टू एम्पेथाइज और सर्च फॉर टचिंग। मतलब कहने का क्या है? फील फॉर, किसी के लिए आप जो है सहानुभूति रखते हो, ठीक है, किसी के लिए, किसी के प्रति हमारे मन में भावनाएं होती हैं इस प्रकार की कि नहीं यार, इसकी तो हेल्प करनी चाहिए, है ना, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इसको सपोर्ट कर देते हैं। दया, दया की जो भावना होती है मन के अंदर, वो वाली चीज़ जो है फील फॉर होता है, उसके लिए महसूस होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। फील लाइक मतलब टू हैव द डिज़ायर इंक्लिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक ऐसी इच्छा है जो प्रवृत्त हो रही है, मतलब एक इच्छा मन के अंदर उठ रही है ना, वो बार बार इंक्लिनेशन हो रही है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस आप जो है अनेबल हैं उस चीज़ को करने में। वो कुछ भी हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रीज़न है, कुछ भी हो सकता है ना उसके पीछे। लेकिन आप जो है फील लाइक करते हैं कि आपकी ये इच्छा है बट आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। फील अप क्या होता है? टू टच समवन इन ए सेक्सुअल वे विदाउट कंसेंट। मतलब आप जो है किसी को गलत तरीके से स्पर्श करते हैं, फील अप होता है। फील अप टू क्या होता है? टू फील कैपेबल और वेल इनफ टू डू। मतलब आप जो है अच्छा महसूस करते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं आप, फील अप टू होता है। फेरेट आउट टू डिस्कवर और अनअर्थ इंफॉर्मेशन। मतलब आप जो है क्या करते हो, आप जो है किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी रहस्य को खोद निकालते हो, आप जो है डिस्कवर कर लेते हो किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद होता है फाइट बैक पलटवार करना, हमला करना, ठीक है, दोबारा से। टू डिफेंड वन सेल्फ और रिटेलिएट, ठीक है। रिटेलिएट का मतलब आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। रिटेलिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जवाबी हमला, ठीक है, हमले के बदले हमला, तो रिटेलिएट करना होता है। फाइट ऑफ होता है टू रिपेल और रेसिस्ट। मतलब आप जो है प्रतिरोध करते हैं या फिर दूर जो है रहते हैं किसी चीज़ से, फाइट ऑफ जो है एक तरीके से कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है फिगर आउट। फिगर ऑन क्या होता है? फिगर ऑन होता है टू प्लान और एक्सपेक्ट। मतलब आप जो है एक जो है अपेक्षा करते हैं, आप अब जो सोचते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, आप एक प्लान बनाते हैं, है ना। फिगर आउट क्या होता है? फिगर आउट करता है टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। मतलब किसी चीज़, कोई पजल है, कोई और चीज़ है, कोई समस्या थी आपके सामने, कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया है, तो आप फिगर आउट कर चुके हैं उस जो है पर्टिकुलर समस्या का समाधान, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिल इन नहीं, फिल इन, ठीक है। ये तो होता है फील और ये होता है फिल, ठीक है। इसका मतलब महसूस करना होता है, फेल्ट सेकंड फॉर्म, फिल्ड है ना, ठीक है। फिल मतलब भरना, खाली स्थान भरना, ठीक है। टू कंप्लीट मतलब आप कंप्लीट करते हैं किसी चीज़ को, पूरा करते हैं, किसी एरिया का हो सकता है, या इन्फॉर्मेशन को जो है एक तरीके से कंप्लीट करना
होता है, या किसी दूसरी चीज़ को भी कंप्लीट करना हो सकता है। फिल आउट, फिल आउट क्या होता है? टू कंप्लीट ये भी बोल सकते हो। फिल आउट मतलब फॉर्म भरने से रिलेटेड हो सकता है, कोई डिटेल को फिल करना हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्पोर्ट्स में ट्रायल के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। फिल इन होता है मतलब किसी एरिया को कंप्लीट करना है आपने, कलर करना है, इसके अंदर आपने कलर करना है, तो इसको आप क्या करोगे? फिल इन करोगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिल अप। फिल अप क्या होता है? टू मेक फुल, मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट करना। फॉर्म हो सकता है, एरिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो दोनों चीज़ें हो सकती है। फाइंड आउट क्या होता है? टू डिस्कवर, पता लगाना, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, है ना, ये सब मतलब हम लगा सकते हैं। फिनिश ऑफ क्या होता है? टू कंप्लीट और एंड समथिंग, मतलब आप जो है किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं या किसी चीज़ का जो है अंत तक उस चीज़ को जो है पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो एंड अप जो है उस चीज़ को करते हैं आप, ठीक है, फिनिश ऑफ बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है फायर अवे, टू बिगिन टू स्पीक और आस्क क्वेश्चंस फायर फ्रीली, मतलब आप जो है स्टार्ट करते हैं बोलना या फिर आप क्वेश्चंस पूछते हैं बिल्कुल बिना किसी दबाव के, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप कोई प्रेशर नहीं लेते हैं, आप कोई प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करते हैं, तो वो जो है चीज़ क्या होती है, उसमें आप फायर अवे बोलते हैं उसको। या फिर टू फायर अ गन रिपीटेडली, या फिर जो है बार बार लगातार गोलियां दागना, ठीक है, लगातार गोलियां दागना या चलाना बोल सकते हो। फायर अप टू इग्निएट, टू इग्निएट और सेट एलाइट, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, एक्सेग्रेट एक तरीके से होते हैं। या फिर टू एक्टिवेट, आप जो है शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो फायर अप जो है होता है शुरुआत करने में। एक पीछे भी आया था अपना फ्रेजल वर्ब, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इनिशिएट जब करते हैं किसी चीज़ को, या एक्टिवेट करते हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी रेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय पे वो फायर किया जाता है, तभी रेस स्टार्ट होती है, वो चीज़ भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। फर्म अप, फर्म अप क्या होता है? टू मेक फर्म और मोर डिफाइनेट, मतलब क्या है कि आप जो है किसी चीज़ को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं एक तरीके से, या फिर डिफाइनेट करते हैं उसको। डिफाइनेट आर्टिकल और इनडिफाइनेट आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। जीरो आर्टिकल और द जो है हमारे डिफाइनेट आर्टिकल होते हैं, और वो किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर बॉय के पहले मैंने दा लगा दिया, तो वो किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। बुक के पहले मैंने दा लगा दिया, तो वो किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, किसी निश्चित चीज़ की बात कर रहे हैं, निश्चित बुक की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? फिश फॉर, टू सीक और प्रोब फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप जो है चाहते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिश फॉर बोल देते हैं। फिश आउट क्या होता है? टू रिट्राइव, टू रिट्राइव समथिंग फ्रॉम विद इन, मतलब आप किसी चीज़ से कुछ ही इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसको हम रिट्राइव, रिट्राइव ढूंढना, निकालना, समझना, ठीक है। नेक्स्ट होगा फिट इन, फिट इन, फिट इन का मतलब क्या होता है? टू बी कॉम्पिटेबल, टू बी कॉम्पिटेबल और गेट अलोंग, मतलब कहने का ये है कि अनुकूल होना या मेल मिलाप एक तरीके से रखना, फिट इन होता है, ठीक है। कॉम्पिटेबल और गेट अलोंग, साथ में रहना या कुछ मेल जोल बना के रखना, है ना, ये चीज़ करना। फिक्सअप, फिक्सअप का मतलब होता है टू रिपेयर और अरेंज, या तो आप रिपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ की मरम्मत कर रहे हैं, वो मकान की हो सकती है, वो किसी चीज़ का ख़राब हो जाती है, जब कोई चीज़ डैमेज कंडीशन से पहले जब वो होती है, चीज़ में कोई कमी आ गई, तो उसको आप रिपेयर कर रहे हैं, या अपने रिलेशंस को रिपेयर कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अरेंज करना मतलब आप बोल सकते हो कि व्यवस्थित कर रहे हैं आप चीज़ों को, एक अरेंज्ड, एक प्रॉपर मैनर में आप चीज़ों को रख रहे हैं, ओके, वो वाली चीज़ होती है। फिजल आउट क्या होता है? टू एंड वीकली, टू एंड वीकली और इनएफेक्टिवली। फिजल आउट क्या होता है? आप जो है किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, धीरे धीरे कोई चीज़ है ना कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है ना, या अनइफेक्टिव होती जा रही है, कोई चीज़ डेड एंड की तरफ है, कोई चीज़ डेकेलेन की तरफ जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो फिजल आउट होते बोलते हैं उसको। फेड आउट भी मेरे ख्याल से एक वर्ब होता है इसके लिए, ठीक है, फेड आउट, ठीक है, कोई धीरे धीरे चीज़ ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं?
नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है अपना फ्लेक आउट, टू फेल टू मीट एन ऑब्लिगेशन और टू फॉल एस्लीप। मतलब आप किसी ऑब्लिगेशन पे जो है आप नहीं पहुंच पाए हैं, आपका जो ऑब्लिगेशन था, आरोप था, वो बिल्कुल निरस्त था, बेकार था वो आपका, ठीक है। या फिर टू फॉल एस्लीप, आप जो है सो जाते हैं, सोने को फ्लेक आउट भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के रूप में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्लेयर अप, फ्लेयर अप क्या होता है? टू सडनली बिकम एंग्री और इंटेंस, आप अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, या एक तरीके से आप अचानक से बिल्कुल परेशान जो है बोल सकते हैं। इंटेंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी दूसरे के काम के प्रति ही आता है। ज़्यादातर तो गुस्सा हम दूसरों के कामों की वजह से ही करते हैं, ठीक है। अपने आप पे हमें गुस्सा बहुत कम आता है ना, दूसरों के कामों की वजह से ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बाद फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन टू डाई और सीज लिविंग, मतलब कहने का क्या है कि वो जो मशीनें होती है ना, वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, वो आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे कुछ चलती रहती है, कुछ ज़्यादा जो है वेव्स सी बनती रहती है उसमें। जब वो फ्लैट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो नहीं रहा, है ना। या फिर टू फेल टू मेक एनी प्रोग्रेस, आप जो है कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोग्रेस कुछ अप डाउन चलते रहते हैं बिजनेस वगैरह में, या आपकी प्रोग्रेस में, लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, कभी हमारी पोजीशन अच्छी होती है, कभी हमारी पोजीशन डाउन रहती है ना, कभी हम टॉप पे होते हैं, कभी हम बॉटम पे होते हैं। कई कांस्टेंट भी रख लेते हैं, टॉप भी रख लेते हैं, बॉटम पे भी कांस्टेंट रह जाते हैं हम लोग। कई बार एफर्ट्स अच्छे नहीं करते, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ एफर्ट्स हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे जो है रीजंस यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉल फ्लैट लाइन मतलब जब कोई व्यक्ति जो है एक्सपायर हो जाता है, या फिर हम अपने जो एफर्ट्स हैं उनके द्वारा जो है अच्छा एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, या उस लेवल का एफर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम सक्सेसफुल अपनी जो प्रोग्रेस है उसको कर सकें, ठीक है। फ्लिक थ्रू, फ्लिक थ्रू क्या होता है? टू क्विकली ब्राउज और स्किम थ्रू, या स्पेशली रीडिंग मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है फ्लिक कर रहे हो, फ्लिकरिंग कर रहे हो, कागज़ को पलट रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी पेज आप क्या कर रहे हो, पलट रहे हो एक तरीके से, ठीक है। क्विकली ब्राउज कर रहे हो आप चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद फ्लिप आउट क्या होता है? फ्लिप आउट होता है टू रिएक्ट एक्सट्रीमली और लूज कंट्रोल, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेग्रेट जो है आप हो जाते हैं, आपने कंट्रोल खो दिया है एक तरीके से। वही गुस्से से रिलेट आप लोग कर सकते हैं, स्वभाव के कारण भी हो जाता है बहुत सारे लोगों का, या फिर ड्यू टू जो है सिचुएशन भी आप लोग बोल सकते हो जाता है। फ्लिर्ट अप, फ्लिर्ट विद, सॉरी, टू शो अट्रैक्शन और इंटरेस्ट इन अ लाइट हार्टेड मैनर, मतलब आप जो है वही एक तरीके से वो लड़का लड़की वाला जो सिस्टम होता है ना, फ्लर्ट जो है आप कर रहे हो एक तरीके से, आप किसी को इशारे से जो है लुभाना चाहते हो, चाहे आप बॉय हैं चाहे आप गर्ल हैं, दोनों का ही मानता हूँ मैं तो, क्योंकि ताली ही एक हाथ से नहीं बजती है ना। तो फ्लर्टिंग जो है एक साइड से शुरुआत होती है, तो दूसरी साइड से जब उसको रिस्पांस मिलेगा तो वो फ्लर्टिंग कंप्लीट हुई, है ना। नहीं तो 50% ही रहता है। मैं दोनों को बराबर का हिस्सेदार मानता हूँ इस प्रकार के मामले में। फ्लोट अराउंड, टू सर्कुलेट, या स्पेशली ऑफ रूमर्स और आइडियाज़, मतलब आप जो है सर्कुलेट करते हो, फैला देते हो बातों को, स्पेशली रूमर्स, मतलब जिन चीज़ों का कंफर्मेशन नहीं होता है, अफवाह बोल सकते हो आप इसको, या फिर आइडियाज़ को, ठीक है। मान लीजिए हमने सोचा, हमने हमारी टीम में कोई बात चली आपस में, स्किल IQ की टीम में, ठीक है, तीनों मेंबर्स ने मीटिंग की, है ना। और उसमें है ना हमने बोला कि चलिए सर ऐसा करते हैं कि ये चीज़ लेके आते हैं और देखते हैं बच्चों को कैसा लगेगा, या हमारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो वो बात हम में से कोई आपको बता दे, तो वो आइडिया जो है आपको शेयर हो गया, तो वो फ्लोट अराउंड हो गया, वो जो आइडिया है ना वो हर जगह पहुंच गया, ठीक है। फ्लड इन क्या होता है? टू अराइव इन लार्ज नंबर और क्वांटिटीज़, कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का पहुंचना, क्वांटिटी में किसी चीज़ का पहुंचना फ्लड इन होता है, ठीक है। फ्लाई ओपन, फ्लाई ओपन टू ओपन सडनली और फोर्सफुली, मतलब अचानक से किसी चीज़ का क्या होना, खुलना, ठीक है।
ठीक है, ज़बरदस्ती भी बोल सकते हो आप इसका खुलना, या फिर अचानक से भी किसी चीज़ का खुलना बोल सकते हो। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन, अजीब आपको लग रहा होगा, जुकाम और बुखार बहुत ज़्यादा मैं उसको फेस कर रहा हूँ। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं बीच में ले चुका हूँ, तो वीडियोस डालना भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, और उससे थोड़ा सा वो महसूस भी नहीं होगा, है ना। आपको जो प्रॉब्लम है ना, फिर आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है या डाइवर्ट एक तरीके से हो जाता है, और आप जो है महसूस, जब थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लग जाते हो तो आप अपने काम को कंटिन्यू कीजिए और या बिज़ी हो जाइए काम में, तो आपको जो आपको प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी सी महसूस नहीं होगी, या मुझे ऐसा लगता है कि कम महसूस होगी। मुझे दो ही चीज़ें हैं जो खुशी देती हैं, एक तो मेरा क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, और दूसरा अपना स्टडी। ठीक है, पढ़ना, या आप बोल सकते हो कि मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा रिफ़्रेश करता है क्रिकेट। सच बोलूँ तो म्यूज़िक से ज़्यादा रिफ़्रेश करता है क्रिकेट। मानता हूँ म्यूज़िक भी रिफ़्रेश करता है, बट म्यूज़िक से ज़्यादा रिफ़्रेश करता है क्रिकेट। वो अपनी अपनी सोच समझ होती है ना, ठीक है, वही चीज़ होती है। तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा इस तरीके का लग रहा हो तो समझ में मेरे ख्याल से आ रहा है, बट अगर मैं कल रिकॉर्ड करता तो शायद नहीं कर पाता। ओके, इतना प्रॉब्लम है। उसके बाद फ्लाई ओपन क्या होता है? टू ओपन सडनली और फोर्सफुली, मतलब अचानक से किसी चीज़ का खुलना या फोर्सफुली किसी चीज़ का खोलना। ठीक है, ये बोल सकते हो फ्लाई ओपन। फोकस ऑन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, बहुत ज़्यादा ध्यान से किसी चीज़ को करना या देखना। फॉलो अप टू कंटिन्यू और फर्दर इन्वेस्टिगेट, मतलब आप जो है जांच पड़ताल करना। ठीक है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद है फूल अराउंड, टू बिहेव इन अ सिली और नॉन सीरियस मैनर। आप जो है फूल फूल अराउंड, भाई गलत बोल रहा हूँ मैं, फूल अराउंड मतलब ऐसा व्यवहार जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकतों सा है, या आपका जो व्यवहार है वो जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, सीरियस आप मैनर में काम नहीं कर रहे हैं, उसको आप फूल जो है अराउंड बोल सकते हैं। फोर्स इनटू, टू कंपील और टू एंटर और एंगेज, कहने का मतलब क्या है कि आप जो है कंपील करते हैं एंटर करने के लिए या एंगेज करने के लिए, मतलब आप जो है एक तरीके से फोर्स इनटू, मतलब किसी चीज़ को वैसे इंट्रोड्यूस करना भी फोर्स इनटू बोल देते हैं, और जो है मजबूर करना किसी को, वो भी जो है आप फोर्स इनटू बोल सकते हैं। ठीक है, फोक आउट होता है टू पे स्पेशली रिलेक्टेंटली, मतलब जो है पैसे से रिलेट आप जो है इसको एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पैसे से रिलेट कर सकते हैं, या पैसे पे करना आप जो है इसका एक जो है मतलब मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करना था, या फिर पैसे खर्च करना भी आप इसको बोल सकते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट जो है हमारा होता है, सॉरी, फ्रेक आउट है। फ्रेक आउट क्या होता है? टू रिएक्ट विद एक्सट्रीम इमोशन, पैनिक और एजिटेशन, मतलब कहने का क्या है कि आप जो है एक्सट्रीम लेवल का इमोशन आप फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पैनिक आप हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से एजिटेट एक तरीके से हो रहे हैं, मतलब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जांपल आप फील करें, महसूस करें ऐसा कि आपका फर्स्ट स्पीच है, और अराउंड जो है 1000 मेंबर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, ऑडियंस में, तो आपको वहाँ पे अपना मेडन जो स्पीच है ना वो डिलीवर करना है, तो आपको एक तरीके से जो है क्या होगा, घबराहट होगी, है ना। भले ही आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली हो, कितनी भी प्रिपरेशन आप कर चुके हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होगी चीज़ को। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं, मन में वो डर है कि मेरा मेडन स्पीच है, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, वो होगा ये होगा, तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा फ्री माइंड से सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, उस तरीके से सोच के जाएं, चाहे गलत ही कुछ हो जाए, बट आपको ज़्यादा उस तरीके से पैनिक जो है महसूस नहीं होता। तो फ्रीक आउट क्या होता है? आप एक तरीके से डर जाते हैं, उसमें हम घबराहट महसूस करते हैं एक तरीके से। ठीक है, फ्री अप, टू मेक अवेलेबल बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब जो प्रतिबंध या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको हटा हटा के हम अपने आप को अवेलेबल कर लेते हैं। क्या भाई तू शाम को फ्री है, हमें वहाँ पे चलना है, मूवी देखने के लिए चलना है, तो आप जो है जो भी आप काम कर रहे थे उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं, कितने बजे फ्री मिलना है,
तो आप अपने आप को फ्री अप कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। फ्रीज ओवर क्या होता है? टू बिकम कवर्ड विद आइस, मतलब जो है फ्रीज ओवर मतलब हर जगह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जो है दिखाई दे रही है। फ्रेशन अप क्या होता है? टू रिफ्रेश वन सेल्फ फॉर एग्जाम्पल बाय वॉशिंग और चेंजिंग क्लॉथ्स, मतलब अपने आप को तरोताज़ा महसूस करना। आप नहाए हैं या अपने आप को आपने वो ड्राई क्लीन बोलते हैं क्या उसको, बिना नहाए हम अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं, वो वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जो है अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। फ्लैटर अवे टू वेस्ट टाइम मनी और एनर्जी और ऑन ट्राइवल थिंग्स और एक्टिविटीज़, मतलब ट्राइवल्स मतलब बेकार की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना या पैसे वेस्ट करना या फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वो फ्राइटर अवे होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रोन अपॉन, ये होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, आप जो है किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हो, आप आपका जो है डिसअप्रूवल है, अप्रूवल नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। गेन ऑन क्या होता है? टू गेट क्लोजर टू समवन और समथिंग इन अ चेस और रिपीट कंपटीशन, ठीक है। आप जो है क्या करते हो, आप जो है पीछा करते हो किसी चीज़ के, बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हो। गेन ऑन मतलब आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप वहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, बट आप जीत नहीं पाए, लेकिन आप बहुत करीब जा पाए उस चीज़ के, आपने कॉम्पीट बड़ा अच्छा किया, ठीक है, लेकिन जो रिज़ल्ट आप चाहते थे वो आप प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद क्या है? गैदर अराउंड इकट्ठा होना, बहुत सारी भीड़ का इकट्ठा होना, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। टू कम टुगेदर अराउंड समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के आसपास बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। गियर अप अपने आप को रेडी करना, तैयार करना। टू प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और एक्टिविटी, ओके। टू गेट एक्रोस का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट एन आइडिया और मैसेज इफेक्टिवली, मतलब किसी चीज़ को बड़े अच्छे बेहतर तरीके से समझाना, इफ़ेक्टिव मैनर में आप जो है अपनी बात को लोगों को बता रहे हो, इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग तरीके से आप जो है समझा रहे हो। गेट अहेड क्या मतलब क्या होता है? टू एडवांस और सक्सीड, मतलब आप प्रगति कर रहे हो या फिर आप एडवांस हो, एक तरीके से आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। गेट अलोंग क्या होता है? टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, अच्छे आपके रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे आपके जो है संबंध एक तरीके से है। गेट अराउंड का मतलब क्या होता है? टू सर्कुलेट, मतलब एक चीज़ को इधर उधर जो है पहुंचाना, ठीक है, या फिर एक चीज़ को इधर उधर पहुंचाना, इसकी उसके पास लगाना, ठीक है। इसको आप चुगली करना भी एक तरीके से बोल सकते हो, या बात को फैलाना भी बोल सकते हो। ऑल्सो टू फाइंड आउट वे टू ओवरकम अ प्रॉब्लम, ये जो है आपका एक तरीका है किसी भी अनहाइजीनिक प्रॉब्लम से निकलने का। आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं या किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आप निकालने का एक तरकीब, एक तरीका जो है लगाते हैं, ठीक है, और चालाकी से आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक आप जो है उस चीज़ से, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। गेट अराउंड टू क्या होता है? टू फाइनली फाइंड टाइम टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए स्पेशली समय निकाल लेना। भाई मिलने का तो समय ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उससे लिए आप गेट अराउंड टू था ना, गेट अराउंड टू जो है आप करते हैं, फाइनली आपने समय निकाल लिया मिलने जुलने के लिए, ठीक है। गेट एट टू इम्प्लाई समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ को जो है किसी व्यक्ति को आप जो है सुझाव देते हो, अपने सजेशंस देते हो, या फिर टू एक्वायर और गेन पोजेशन ऑफ समथिंग, या समथिंग बोलेंगे आप, किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार एक तरीके से निकल गया है, ठीक है, या हो गया है, ठीक है, ओके। या फिर आप अपना मतलब निकाल लेते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये तीनों बातें जो है हो सकती हैं मतलब इसका, गेट एट का। गेट अवे मतलब टू escape, भागना, निकलना, नहीं, छूटना। गेट अवे विद क्या होता है? टू डू समथिंग रोंग विदाउट बीइंग कॉट और पनिश्ड, मतलब आप जो है गलत काम करते हो और आप उस गलत काम को करके आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल भी लेते हो और आप बच जाते हो, पनिशमेंट भी नहीं मिलता उसके लिए आपको, ठीक है। गेट बैक टू रिटर्न, वापस लौटना, ठीक है। गेट बैक एट वो होता है टू रिलेट रिटेलिएट
टू रिटेलिएट और टू टेक रिवेंज। मतलब गेट बैक एट मतलब क्या होता है, आप जो है रिटेलिएट करते हो, वापस से अटैक करते हो। वो फिजिकल अटैक हो सकता है और वो जो है बातों का अटैक भी हो सकता है, या आप रिवेंज लेते हो, बदला एक तरीके से लेते हो। गेट बैक इनटू, इसका मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग अगेन। मतलब आप जो है गेट बैक इनटू का क्या मतलब होता है, आप जो है दोबारा से उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, दोबारा से आप किसी चीज़ को काफ़ी समय के बाद या कुछ समय के बाद जो है आप इम्प्रूवमेंट करके या कुछ चेंजेस करके, है ना, दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करते हो। गेट बैक टू रिटर्न अ प्लेस, टॉपिक और एक्टिविटी। मतलब आप किसी चीज़ पे दोबारा से वापस लौटते हो, वो टॉपिक हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, और जवाब देने के लिए आप वहाँ पे वापस लौटते हो। गेट बिहाइंड का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, आप किसी को सपोर्ट करते हो, समर्थन करते हो, है ना, बैकअप देते हो उसको, या फिर ऑल्सो टू फॉल बिहाइंड शेड्यूल, मतलब आप पीछे पिछड़ भी जाते हो। इस मामले में कई बार आप दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में खुद का नुकसान भी कर लेते हो। ठीक है, गेट बाय क्या होता है, गेट बाय का मतलब होता है आप अपना गुजारा चलाते हो, आप अपना अपने आप को सरवाइव करते हो, टू मैनेज टू सरवाइव या फिर कॉप। ओके, गेट बाय विद टू मैनेज टू सरवाइव, आप जो है सरवाइव करने के लिए मैनेज करते हो, और टू डू मॉडरेटली वेल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब आप जो है अपना काम चला लेते हो, जो भी आपके पास सीमित जो रिसोर्सेज है, सीमित जो संसाधन है उनके द्वारा। ठीक है, गेट डाउन क्या होता है, टू डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना, डेकेलाइन होना। ठीक है, टू फोकस ऑन समथिंग, आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, किसी चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस डाल देते हो, पूरा ध्यान केंद्रित करते हो, उस चीज़ को भी गेट डाउन बोलते हैं। एक तीसरा मतलब है टू फील डिप्रेस्ड, आप जब बहुत ज़्यादा उदास होते हो तो उसको भी हम गेट डाउन बोलते हैं। तो गेट डाउन के 3 अलग अलग मीनिंग हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। गेट डाउन टू स्टार्ट टू सीरियसली फोकस ऑन डील विथ समथिंग, मतलब कहने का क्या है कि आप जो है किसी चीज़ को, किसी काम को बहुत जो है फोकस और सीरियसनेस के साथ जो है स्टार्ट करते हो या डील करते हो किसी चीज़ के साथ। ठीक है, तो मतलब आप किसी काम को बड़े अच्छे और नियति के साथ जो है स्टार्ट करते हो, वो जो है गेट डाउन टू जो है एक तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट है गेट इन टू एंटर अ प्लेस और व्हीकल, मतलब आप किसी व्हीकल या प्लेस के अंदर जो है एंटर करते हो तो उसको गेट इन बोलते हैं। गेट इनटू का मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन और एक्टिविटी, किसी सिचुएशन या फिर किसी एक्टिविटी में सम्मिलित होना। गेट ऑफ क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ व्हीकल, मतलब किसी व्हीकल से बाहर होना। गेट इन किसी व्हीकल के अंदर जाना। ठीक है, या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करना बंद कर देना भी जो है गेट ऑफ होता है। गेट ऑफ ऑन क्या होता है, टू एंजॉय समथिंग, आप किसी चीज़ को, किसी काम को एंजॉय कर रहे हैं, ऑफन इन आ सेक्सुअल सेंस। गेट ऑफ इन मतलब सेक्सुअल सेंस को मतलब ड्यू टू योर सेक्स एक्सपेरिमेंट कहूँ, क्या कहूँ मैं इसको, उसको आप जो है एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद गेट ऑन क्या होता है, टू एंटर और बोर्ड, मतलब इन अ व्हीकल या फिर रिलेटेड टू प्रोग्रेस। मतलब एक तो गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, एक होता है टू एंटर और बोर्ड इन अ व्हीकल, मतलब किसी व्हीकल पे सवार होना। गेट इन और ऑन, इसका दोनों का मतलब यही होता है, किसी व्हीकल पे आप सवार होते हो। ठीक है, उसके बाद है गेट ऑन विथ, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी काम को करना जारी रखना। टू कंटिन्यू भी आप इसको बोल सकते थे, या फिर टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, आप जो है बहुत अच्छे आपके रिलेशंस हैं, आप संबंध कायम करने में बहुत अच्छे जो है इंसान है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, गेट आउट का मतलब क्या होता है, टू लीव अ प्लेस, मतलब गेट आउट फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से निकल जाओ। या फिर टू कैलकुलेट और स्प्रेड, आप किसी चीज़ को प्रसारित करते हैं या किसी चीज़ को फैलाते हैं। सर्क्यूलेट सॉरी, टू सर्क्यूलेट और स्प्रेड, मतलब आप किसी चीज़ को फैलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गेट आउट का मतलब ये निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी होता है। गेट आउट ऑफ, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज़
किसी काम को आप कर रहे हो, गेट आउट ऑफ का मतलब होता है उस काम को रोकना, ठीक है, उस काम को आप वहीं पे रोक देते हो एक तरीके से, स्टॉप डूइंग समथिंग, है ना। गेट ओवर टू रिकवर फ्रॉम एन एलमेंट, एलमेंट और एन इमोशनल सेटबैक, मतलब आप किसी जो है इमोशनल मतलब भावनात्मक, और आप एक बोल सकते हो एलमेंट, एलमेंट एलमेंट बीमारी वगैरह से, जब हम बीमार वगैरह जब होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, तो गेट ओवर एक तरीके से हम लोग होते हैं, ठीक है। गेट ओवर विद क्या होता है, टू फिनिश समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, आप जो है कुछ जो है समाप्त करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा दुखदाई, जिससे आपको खुशी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली थी, उससे आप बाहर निकलते हैं। गेट रीड ऑफ किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू एलिमिनेट या फिर डिस्कॉर्ड, टू गेट राउंड टू परसुएड समवन टू एग्री, मतलब किसी को मनाना, परसुएड करना, किसी को मनाना सहमत होने के लिए, या फिर बोल सकते हो टू सर्क्यूमवेंट, सर्क्यूमवेंट मतलब किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, खासकर नेगेटिव सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालने की जब कोशिश करते हो तो गेट राउंड आप बोल सकते हो, ठीक है। गेट द सैक टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मतलब गेट द सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना को हम गेट द सैक बोलते हैं। थोड़ा सा अजीब सा फ्रेजल वर्ब है ये, थोड़ा सा ध्यान में कम रहेगा, ऑनेस्टली ध्यान में कम रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। गेट थ्रू क्या होता है, टू सक्सेसफुली मेक कॉन्टैक्ट ना, मतलब आप जो है अपने जो संपर्क हैं, अपने जो आप एक तरीके से वो जो है मजबूत करके रखते हैं आप अपने रिलेशंस को, ठीक है, आपके जान पहचान बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। गेट थ्रू का मतलब एक और होता है टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को, किसी काम को, है ना, कंप्लीट करना, काम कंप्लीट। गेट टू का मतलब टू अराइव, पहुंचना कहीं पे, किसी डेस्टिनेशन पे। टू सक्सीड इन इन्फ्लुएंसिंग, आप जो है किसी को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में क्या रहे, सफल रहे। गेट टुगेदर मतलब मिलना, साथ साथ रहना, साथ मिल के काम करना, टू मीट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, है ना। गेट अप क्या होता है, गेट अप होता है टू राइज फ्रॉम बेड, एक तो बेड से उठना, सुबह उठना। टू स्टैंड अप खड़े होना, खड़े होने का मतलब क्या होता है, खड़े होने का मतलब स्टैंड अप, एक तो देखो खड़े होना जनरली आप बैठे हैं और आप स्टैंड अप हो गए, खड़े हो गए, एक वो होता है। एक खड़े होने का क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो गए हैं, है ना, डिप्रेस्ड हो गए हैं, सैड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उस समय पे भी आप अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हो, तो खड़े होने के अलग अलग मीनिंग आप निकालोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। गिव अवे आप बोल सकते हो, गिव अवे के बारे में बहुत बार बात मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट और टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बोल देते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ही आपको बोल दूं कि आज जब स्किल IQ के 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं पहले 5 अपने स्टूडेंट्स को जो है क्या करूँगा, जो सबसे पहले जो ये कहेगा कि मैंने 200 सब्सक्राइबर करवा दिए, मैं उसको एक बुक दे दूँगा, ब्लैक बुक दे दूँगा, ठीक है। इस तरीके से उसको गिव अवे एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, गिफ्ट के रूप में चीज़ देना। गिव बैक क्या होता है, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल ऑनर, मतलब गिव बैक मतलब उसके असली मालिक के पास वो चीज़ पहुंचाना, ओके। गिव इन क्या होता है, टू सरेंडर और सबमिट, है ना, आत्मसमर्पित अपने आप को करना। गिव ऑफ क्या होता है, टू एमिट अ स्मेल, लाइट, हीट एक्सेट्रा, मतलब उत्सर्जित होना किसी स्मेल का, लाइट का या फिर हीट का, या कोई और चीज़ भी है जिसका उत्सर्जन होना होता है। एमिट होना किसी चीज़ का निकलना, फैलना बोल सकते हो इसका, ठीक है। गिव आउट क्या होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट, टू बिकम एग्जॉटेड, मतलब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जब जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, ओके, जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है हमें। गिव ओवर क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को रोकना, बंद करना, और या टू हैंड ओवर समवन, आप किसी काम को बंद कर रहे हैं लेकिन आप हैंड ओवर कर देते हैं किसी को कि आगे के लिए ये कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, स्टेज को होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कुछ समय के लिए उसको रेस्ट चाहिए होता है, तो वो हैंड ओवर कर देता है दूसरे होस्ट को, है ना, तो वो वाली चीज़।
गिव अप क्या होता है? त्यागना, सरेंडर करना। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हर जगह मोटिवेशन जो भी आपको देता, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं गिव अप करने के पीछे, है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 400 जो है अपने फ्रेजल वर्ब्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर 4 था, ठीक है। पार्ट नंबर 4 था। मिलेंगे कौन से में? पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे, जिसमें हमारे आधा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वहाँ तक हमारे 500 जो है फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो चुके होंगे जब आप 5th पार्ट को देख चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है आपको लास्ट में जो है 1000 फ्रेजल वर्ब्स के लिए जो है एक चैप्टर में भी आपको ये सारे के सारे एक वीडियो जो है एक वीडियो के रूप में भी आपको ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसको एक साथ देखना है एक साथ देख सकते हैं, अलग अलग देखना है अलग अलग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, एफर्ट कैसा लगता है ना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और मैं एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइव डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले भी किया था स्किल IQ पे, पहले भी किया था, बट अभी नहीं किया है। तो इंटरेक्ट किया करेंगे संडे को समथिंग कुछ, या जब भी टाइम मिला करेगा आप लोगों से इंटरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस